हेलो दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्किन स्टूडियो में। आज हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाले हैं जो कि है एडमिशन फॉर्म बनाना। जी हाँ, एडमिशन फॉर्म को एमएस वर्ड में कैसे बनाया जाता है मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा, आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बनाते हुए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपने पेज को सेट करना पड़ेगा। पेज को सेट करने के लिए हमें लेआउट टैब में जाना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें लेआउट टैब में जाना होगा। ठीक है, ये हमारा लेआउट टैब है। लेआउट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे पेज की साइज को सिलेक्ट करना होगा। हमने यहाँ से साइज सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ से साइज ले ली है A4। कौन सी साइज ले ली है आप देख सकते हैं, A4। उसके बाद पेज की मार्जिन को सेट करना होगा। उसके बाद हम पेज की मार्जिन को नैरो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सिंपल क्या करना है, हमें अपने स्कूल का नाम इंसर्ट करना है। तो हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे वर्ड आर्ट दिखेगा। जब आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे आपको कई तरह की स्टाइल्स दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टाइल ले सकते हैं, जैसे मैं ये वाली ले लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे टेक्स्ट शो होने लगेगा। अब हम इस पे अपने स्कूल का नाम टाइप करेंगे। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ ABC पब्लिक स्कूल। ठीक है, ABC पब्लिक स्कूल। अब मैंने नाम टाइप कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसे ड्रैग करके यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इस पे कुछ कलर फिल कर दूंगा। कलर कैसे फिल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मुझे इस वर्ड पे कलर फिल करना है, मैं सिंपल क्या करूंगा, इस पूरे वर्ड को सिलेक्ट करूंगा। शेप फॉर्मेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट फिल्स होगा। कहाँ पे, यहाँ पे आपको टेक्स्ट फिल्स होगा। ठीक है, कहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड से होगा। अब उस पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें कई तरह के कलर्स होंगे। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेड चूज कर ले रहा हूँ। आपको आउटलाइन चेंज करना, आप यहाँ से आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने यहाँ तक इसे कर चुके हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे एडजस्ट करेंगे, इसको बड़ा छोटा करेंगे ताकि ये पूरा एडजस्ट हो जाए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसकी साइज को बड़ा कर देते हैं। ऑन स्क्रीन आप देख सकती है, हमने इसकी साइज को बड़ा कर दिया। ठीक है, इसकी साइज काफी बड़ी होगी तो हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हमने इसकी साइज को बड़ा कर दिया, बड़ा या छोटा कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। अब हम स्कूल में एल छूट गया था, हम यहाँ पे एल डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद सिंपल हम अपने स्कूल का लोगो डालेंगे। तो लोगो को डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंसर्ट टैब में जाके पिक्चर वाला आइकॉन आपको शो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप पिक्चर आइकॉन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपकी फोटो कहाँ पे है जहां से आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हमारी लोगो डेस्कटॉप पे, हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, वहां से इंसर्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे क्लिक किया, इंसर्ट कर लिया, तो हमारा लोगो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब हम इसे थोड़ा ड्रैग करके छोटा कर लेते हैं। इसे टेक्स्ट ड्रैग करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं जिससे ये आसानी से मूव हो। ठीक है, हमने इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके ड्रैग करके यहाँ पे छोटा कर लिया। अब हम इसे जहां हमें सेट करना है वहां पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सेट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा लोगो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे स्कूल का एड्रेस और स्कूल की डिटेल्स। तब हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें इंसर्ट टैब में जाके, इंसर्ट टैब में जाने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स आपको शो होगा, उसे इंसर्ट करना है। ठीक है, उसे इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसे ड्रैग करेंगे। कहाँ ड्रैग करेंगे, स्कूल के नीचे। ठीक है, हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे ड्रैग कर लिया। अब हम स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ पहाड़पुर शिवली सर्किल, हाँ जंगल। ये मैंने स्कूल का एड्रेस लिख दिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये और अच्छा दिखे। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से बड़ा करेंगे और इसको कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन ये यहाँ पे बोल्ड हो गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ड्रैग करके इसे एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करने के बाद हम कंट्रोल इसे सेंटर कर लेते हैं और शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम सिंपल इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं। हम स्कूल का नंबर लिख देंगे यहाँ पे। तो स्कूल का नंबर लिखने के लिए हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद स्कूल का नंबर लिख देते हैं, मोबाइल नंबर। ठीक है, ये हमने स्कूल का नंबर लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्कूल का नंबर, फॉर एग्जाम्पल 96। ये हमने स्कूल का नंबर लिख दिया। और कोई नंबर है तो आप यहाँ पे लिख देते हैं।
ये हमने एक और नंबर लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपकी स्कूल की ईमेल आईडी है तो हम यहाँ पे कंट्रोल डी करके इसे डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्कूल की आईडी, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी हमने लिख दी abc23@। ये हमने स्कूल की आईडी लिख दी है। अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, टेक्स्ट इसमें इंसर्ट टैब में जाके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। शिफ्ट के साथ प्रेस करके यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं हमारी लाइन यहाँ तक ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब हम इसकी वेट को थोड़ा मोटा कर लेते हैं। शेप आउटलाइन में जाएंगे, इसकी वेट को बढ़ाएंगे और यहाँ से इसका कलर रेड कर देंगे। ठीक है, ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे कर्सर को डबल टैप करेंगे। अब हम बना क्या रहे हैं हम वो लिखेंगे। हम कंट्रोल इसे सेंटर करते हैं, हम बना रहे हैं एडमिशन फॉर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेंट एप्लीकेंट फॉर्म फॉर एडमिशन। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, हम बना के आ रहे हैं। तो हम सिंपल इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे ये अच्छा दिखे। कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेते हैं और इस पे कुछ कलर अप्लाई कर देते हैं। कलर अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमने कुछ कलर अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद हम वन बाय वन करके इसके डिटेल्स को बनाएंगे कि एडमिशन फॉर्म में क्या क्या ऐड होना चाहिए। सबसे पहले हम सीरियल नंबर ऐड करते हैं। सीरियल नंबर, फॉर्म का सीरियल नंबर क्या है, मान लीजिए हमारा फॉर्म का सीरियल नंबर 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। उसके बाद हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर 05 है। उसके बाद क्या लिखते हैं, इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर हमारा क्या है, 05 है। हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे डेट। क्या लिखेंगे, डेट। ठीक है, हम यहाँ पे डेट लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। अब हमारा सीरियल वाइज हमको क्या क्या डिटेल्स चाहिए फॉर्म पे, हम वहाँ पे ये ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें पहली डिटेल चाहिए, क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम हमें चाहिए। हम यहाँ से इसकी लाइन को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट के नेम लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम के लिए जगह छोड़ दी है। उसके बाद हमारा दूसरा क्या आता है, हमारा दूसरा आता है एडमिशन सॉर्ट फॉर क्लास। तो हम यहाँ पे एडमिशन सॉर्ट फॉर मतलब ये कि हम किस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस पे लिख देंगे एडमिशन सॉर्ट फॉर क्लास। ये हमने लिख दिया एडमिशन सॉर्ट फॉर क्लास। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारा तीसरा क्या आता है, हमारा तीसरा डाल देते हैं। क्या डालेंगे, एकेडमिक ईयर, मतलब आप कौन से सेशन में एडमिशन ले रहे हैं, एकेडमिक सेशन। ये हमने एकेडमिक सेशन डाल दिया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कौन से सेशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ इंसर्ट टैब में जाएंगे। आपको जिस सेशन में एडमिशन लेना आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेते हैं और स्क्रीन आप देख सकते हैं। ठीक है, जूम कर लेता हूँ। अब इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल से सिलेक्ट करके माउस को प्रेस करके यहाँ से हम इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। और स्क्रीन आप देख सकते हैं ये हमारा डुप्लीकेट बन गया। फिर माउस को क्लिक करेंगे, यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। कहाँ से, हम माउस को क्लिक किए, ड्रैग कर लिए। देख सकते हैं आप डुप्लीकेट बन के तैयार हो गया। हम यहाँ पे इसे सेट कर लेते हैं। अब हमारा एडमिशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं कौन से सेशन में, 2025 में, 2024 में, 2023 में, हम यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा चौथा क्या है, हमारा चौथा है उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। क्या लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, क्या लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ। सिंपल मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं इसे कॉपी कर लूंगा, इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे इंसर्ट कर लूंगा। कहाँ पे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ के लिए कंट्रोल वी से पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, हम यहाँ से एडमिशन डेट ऑफ बर्थ के लिए डिटेल डाल देते हैं। जो आपकी डिटेल डेट ऑफ बर्थ होगी आप यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। मैं माउस को प्रेस करता हूँ, उसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ। माउस को प्रेस करता हूँ, मैंने माउस को प्रेस किया, इसका डुप्लीकेट बना लिया। ठीक है, अब इसको हम ग्रुप कर लेते हैं। फॉर्मेट में जाने के बाद हम इसे क्या कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे।
ग्रुप करने के बाद हम इसको भी डबल हो गया देख सकते हैं। अब इसको भी क्या करेंगे, इसे यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, इसको फिर कंट्रोल प्रेस करेंगे, माउस की राइट लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ के डिटेल्स के लिए हम यहाँ पे जगह डाल देते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, इनवर्स। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, आप यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, आप अपनी डेट ऑफ इनवर्स में लिखिए। किस में लिखिए, इनवर्स में। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 15/2/2003 है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे इनवर्स। ठीक है, इनवर्स लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे लाइन छोड़ देता हूँ, आप डेट ऑफ बर्थ इनवर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद पांचवी हमारी क्या है, पांचवें पे हम डालेंगे जेंडर। क्या डालेंगे पांचवें पे, जेंडर, कि आप मेल है या फीमेल जेंडर। ठीक है, जेंडर। जेंडर डालने के बाद अब क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे मेल। मेल डालने के बाद अगर आप मेल है तो यहाँ पे टिक करिएगा। क्या करिएगा, ठीक है। अगर आप मेल है तो यहाँ पे टिक करिएगा, अगर आप फीमेल है तो यहाँ पे टिक करिएगा। कहाँ, ठीक है, फीमेल है तो यहाँ पे टिक करिए। ये हमारा जेंडर का स्लॉट बनके तैयार हो गया है, यहाँ पे टिक करिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा छठा क्या आता है, हमारा छठा आता है रिलीजन। क्या आता है, रिलीजन। तो रिलीजन के लिए हम कहाँ पे, यहाँ पे डाल देते हैं। कहाँ पे, सेम इनवर्स के नीचे। छठा हमारा आता है रिलीजन। क्या आता है, रिलीजन। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिलीजन। रिलीजन हमारा क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सिंपल हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं, जिससे हमारा रिलीजन यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हम आपका रिलीजन क्या है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसे ड्रैग करके इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। फिर कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसे ड्रैग करके इसको लिख लेते हैं। सिंपल आप यहाँ पे अपना रिलीजन लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा सातवां क्या है, सातवां मैं आपको बताता हूँ। सातवां हमारा है नेशनैलिटी। क्या लिखना है, नेशनैलिटी, की आप कौन से नेशनैलिटी के हैं, मतलब इंडियन है, पाकिस्तानी है, अफगानी है, सब यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेशनैलिटी। तो हमारा सातवां है नेशनैलिटी। क्या है, नेशनैलिटी। तो हम यहाँ पे सिंपल सिंपल क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नेशनैलिटी। यहाँ पे नेशनैलिटी लिखेंगे। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको लाके यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, हम अपनी नेशनैलिटी लिखेंगे। ठीक है, हम कंट्रोल पे इसकी यहाँ से ड्रैग करके इसको डबल कर लिए, फिर कंट्रोल प्रेस किए, सिंपल इसका डुप्लीकेट बना लिए। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा क्या अगला आता है हमारा कास्ट। तो हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको डिलीट कर लेते हैं, इतने में मिनारिटी आ जाएगी। ठीक है, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब हमारा आठवां क्या है, हमारा आठवां है कास्ट। क्या है, कास्ट। कास्ट, ठीक है। तो कास्ट में हम, हमारी कई कास्ट होती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जनरल लिख देते हैं, जनरल। के बाद क्या लिख देते हैं, जनरल के लिए हम यहाँ पे बॉक्स से छोड़ देते हैं। जनरल पे है तो जनरल पे क्लिक करिएगा। ठीक है, अगर आप जनरल है तो जनरल पे क्लिक करिए। आप कोई और कास्ट है, कोई और कास्ट पे क्लिक करिए, हम यहाँ पे डाल देते हैं जनरल। उसके बाद डाल देते हैं ओबीसी। क्या डाल देते हैं, ओबीसी। ओबीसी इस ट्रैक करके यहाँ पे लाके एडजस्ट कर लेते हैं। अब ओबीसी है तो ओबीसी पे टिक करिएगा। उसके बाद आप कोई कोई और कोई कास्ट के तो और कोई कास्ट पे टिक करिएगा। सिंपल इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रैग करके बना लेते हैं। ठीक है, तो हम डाल देते हैं एससी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम डाल देते हैं एसटी। ठीक है, एसटी डालने के वजह कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ पे लाके एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद और कोई अगर कास्ट के हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे अदर। अदर, ठीक है, हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं।
आप यहाँ पे लिख देंगे, अदर पे टिक मार देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम अगला क्या करेंगे, अगला हमारा आठवां है। आठवां है हमारा मदर टंग, मतलब हमारी भाषा क्या है। तो हम यहाँ पे उसको जरूरत नहीं पड़ती, उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारा 10वां क्या है, हमारा 10वां है ब्लड ग्रुप। क्या है 10वां, 9वां, 9वां हमारा है ब्लड ग्रुप। हम यहाँ से ब्लड ग्रुप डाल देंगे। हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्लड ग्रुप। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है एड्रेस। क्या आता है, या तो आप यहाँ पे लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, मदर टंग। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है 10वां, हमारा आता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस। 10वां होता है करेस, हमारा करस्पॉन्डेंट एड्रेस है जो हम यहाँ पे प्रेस करके डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया करस्पॉन्डेंट एड्रेस का। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, करस्पॉन्डेंट एड्रेस, फिर यहाँ पे लाइन बना देते हैं एक, क्योंकि एड्रेस काफी लंबा हो जाता है। तो हम यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एड्रेस का लाइन इंसर्ट कर दिया। तो हमारी एड्रेस की लाइन यहाँ पे इंसर्ट होगी। अब उसके बाद हम क्या प्रेस करें, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हमारा 11 क्या आता है, हमारा 11 आता है परमानेंट एड्रेस। क्या आता है, परमानेंट एड्रेस हम यहाँ पे डाल देंगे अपना। ठीक है, ये हमने परमानेंट एड्रेस के लिए जगह छोड़ दी है। अब हमारा 11 नंबर तक हो गया। अब उसके बाद हम क्या डालेंगे, फादर की नेम। क्या डालेंगे, फादर्स नेम। 11 बार हमने डाल दिया है फादर्स नेम। क्या डालेंगे, फादर्स नेम। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। हम यहाँ पे फादर्स नेम डाल देते हैं। ठीक है, फादर्स नेम डालने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन डालेंगे। पहले मैं फादर्स नेम डाल देता हूँ। यहाँ पे हमने फादर्स नेम डाल दिया। तो हमारा 13 क्या आता है, फादर का ऑक्यूपेशन, मतलब आपके फादर क्या करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, आप यहाँ पे डाल देंगे। क्या डालेंगे, फादर ऑक्यूपेशन। यहाँ पे फादर की ऑक्यूपेशन डाल देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद हमारा आएगा मदर का। या तो हम यहाँ पे फादर की ऑक्यूपेशन यहाँ पे कम कर देते हैं, किस लिए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ तक फादर की ऑक्यूपेशन डाल देंगे, मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ। यहाँ पे फादर की ऑक्यूपेशन डालने के बाद आप क्या करेंगे, फादर का मोबाइल नंबर। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर के लिए जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बढ़िया दिखेगा। हम यहाँ पे मोबाइल नंबर मदर्स का, ठीक है, हम यहाँ पे फादर मदर का मोबाइल नंबर के लिए जगह छोड़ देते हैं। अब उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है गार्जियन। जो हमारे गार्जियन बन के आएंगे उसकी डिटेल्स। तो हमारा क्या आता है 14 नंबर पे, गार्जियन डिटेल्स। क्या आएगा, गार्जियन की डिटेल्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गार्जियन नेम। क्या लिखेंगे, गार्जियन नेम। तो हम यहाँ पे गार्जियन नेम के लिए जगह छोड़ देते हैं। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, गार्जियन नेम की जगह छोड़ देते हैं। और मोबाइल नंबर गार्जियन का, जो आपका गार्जियन रहेगा। ठीक है, ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद क्या आता है, रिलेशन विद द स्टूडेंट। क्या आता है, रिलेशन विद द स्टूडेंट। अब आपका रिलेशन गार्जियन से क्या है, हम यहाँ पे डाल देते हैं। मतलब जो आपके गार्जियन है वो आपके लगते क्या है, आप यहाँ पे फिल करिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्लॉट बना देते हैं, रिलेशन विद गार्जियन। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया है। अब हम गार्जियन का मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा गार्जियन की डिटेल्स हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे हमारा लास्ट स्कूल हमने कहाँ से पढ़ा है उसकी डिटेल डालेंगे। तो 16 नंबर पे हमारा क्या आएगा, 16 नंबर पे आएगा नेम, क्लास, सेक्शन, और ये मतलब आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ लास्ट स्कूल अटेंड।
जिस लास्ट स्कूल पे आपने पढ़ के आए यहाँ पे स्कूल का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का एड्रेस डालेंगे। क्या डालेंगे? स्कूल एड्रेस ऑफ लास्ट स्कूल। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ लास्ट स्कूल डालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या डालेंगे? उसके बाद आपको बहुत सारे स्कूलों में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी जाती है। तो अगर आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पे डालेंगे। जैसे स्कूल ने ऑप्शन दिया रहता है कि आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए कि नहीं, तो सिंपल आप यहाँ पे फॉर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी डालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड। अगर आपको ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड है तो आप यस करिए या तो नो करिए। मैं यहाँ पे यस का ऑप्शन डाल देता हूँ। यस, ठीक है। यस का ऑप्शन डालने के बाद मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ। मैंने ऊपर बॉक्स बनाया, उसे कॉपी कर लेता हूँ। इसे मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। ये मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद नो, अगर आपको ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे सिंपल यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, ये हमने नो का ऑप्शन लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या चाहिए? आप आपसे ये पूछेगा कि आपने जो लास्ट स्कूल अटेम्प्ट किया था उसका कौन से सेशन में किया था, आप वो डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इसको ये बात, ठीक है, हम यहाँ पे इसको 80 नंबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 80 नंबर। ठीक है, कौन से क्लास मतलब लास्ट अटेंड कौन से क्लास में आपने लास्ट अटेंड किया था, यहाँ पे इस क्लास का नाम डालेंगे और आप सेशन डालेंगे कि कौन से सेशन में आपने लास्ट स्कूल में पढ़ के आए हैं। यहाँ पे सेशन डाल देंगे। ठीक है, अब हम इसे कर देते हैं 19 नंबर, ट्रांसपोर्ट वाला 19। अब हम यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपसे ये पूछेगा कि आपके स्कूल पे आप ये ऑप्शन डाल सकते हैं 20वें नंबर पे। 20वें नंबर पे आप डाल सकते हैं कि सब्जेक्ट रिक्वायर्ड। सब्जेक्ट आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ जगह छोड़ देता हूँ। जैसे पहले नंबर पे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरा सब्जेक्ट कौन सा पढ़ेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर तीसरा आप कौन सा पढ़ेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे। चौथा कौन सा पढ़ेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे। पांचवा कौन सा पढ़ेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे मैं डाल देता हूँ। छठा डाल देता हूँ। तो इस तरह का से आप अपने मतलब आप जो स्कूल में सब्जेक्ट लेना चाहते हैं आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे डालेंगे, क्या डालेंगे? डेट। किस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं? डेट। ठीक है, क्या डालेंगे? डेट। तो आप यहाँ पे डेट डाल देंगे और यहाँ पे प्लेस डाल देंगे। मैं टाइप करके फिर राइट साइड में ले जाता हूँ। क्या लिखेंगे? प्लेस। ठीक है, आप यहाँ पे प्लेस डालेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपका एक एडमिशन फॉर्म बन के तैयार हो गया। अभी एक चीज की जगह छुट्टी है, वो मुझे मालूम था, मैं उसे एडजस्ट करने जा रहा हूँ। तो सिंपल आप यहाँ पे इसे बैक स्पेस करते हैं और यहाँ पे आपको जगह शो होने लगेगी। ठीक है, तो वहां पे आपकी कौन सी जगह छुट्टी थी मैं आपको बताता हूँ। आपको तो मालूम है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी जगह छुट्टी थी फोटो इंसर्ट करने का। तो सिंपल आप यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जाइए या तो रेक्टेंगल शेप लीजिए और इसे ड्रॉ यहाँ तक ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ तक इसे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ड्रॉ हो गया। अब इसे थोड़ा इंटर कर लेते हैं। इंटर नहीं करते, इस पे थोड़ा गैप दे देते हैं। कैसे? यहाँ से जाके इसे थोड़ा गैप दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल अपनी फोटो को लगा सकते हैं। ये हमने जगह छोड़ दी है। क्या? सेव आउटलाइन ब्लैक कर देते हैं, सेव फिल, नो फिल कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ पे इसकी थोड़ी साइज, हाँ, अब यहाँ पे आप एप्लीकेंट की फोटो को पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासपोर्ट साइज फोटो पेस्ट हेयर। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? पासपोर्ट
साइज फोटो पेस्ट हेयर, मतलब यहाँ पे आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगाइए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेव आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देता हूँ। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पेज डबल में चला गया, तो आप सिंपल बैक स्पेस करेंगे, आपका पहले पेज पे आ गया। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी गैपिंग कम कर लेते हैं क्योंकि इसमें काफी गैप है। क्यों कम कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसकी गैपिंग को कम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद एक और जगह आपको छूटती है। क्या छूटती है, मतलब पासपोर्ट मतलब एडमिशन फॉर्म पे आप देखते होंगे नीचे ऑफिस के लिए भी कुछ जगह रहती है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफिस के लिए जगह छोड़ेंगे, आप सिंपल एक और लाइन इंसर्ट करेंगे, सिंपल यहाँ से शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे। ठीक है, तो आप जब देखते होंगे यहाँ से काट के ऑफिस वाले अपने पास रख लेते हैं। हम इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं और इस पे एक डैशेस लगा देते हैं। ठीक है, ये डैशेस लगाने के बाद आप यहाँ पे लिख कंट्रोल इसे सेंटर देते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑफिस यूज ओनली, मतलब ये सिर्फ ऑफिस वाले भर सकते हैं। ठीक है, तो आप ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दिए फॉर ऑफिस यूज ओनली। अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे अपने पास रखने के लिए। पहले हम लिख देते हैं एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया। एडमिशन नंबर फिल नहीं कर लेंगे यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन मतलब इनरोलमेंट नंबर, इनरोलमेंट नंबर और किस डेट को एडमिशन हुआ है हम यहाँ पे डेट लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम रख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्टूडेंट नेम, कौन से स्टूडेंट का एडमिशन हुआ यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिख देंगे, किस क्लास में हम यहाँ पे क्लास लिख देंगे। क्या लिखेंगे, क्लास। ठीक, कौन सी क्लास में होगा। उसके बाद हम उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे फादर्स नेम, फादर्स नेम हम यहाँ पे फादर्स नेम लिख देंगे। फादर्स नेम लिखने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर लिख देंगे, मतलब ऑफिस की सिग्नेचर। ये क्या है भाई, किसी को पता है तो बताइएगा ये क्या आ रहा है। ये हमने ऑथराइज साइन यहाँ पे सिग्नेचर आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक अच्छा सा क्या एडमिशन फॉर्म बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई परेशानी हो गई तो आप यहाँ पे जरूर कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका एक बहुत ही अच्छा एडमिशन फॉर्म बन के तैयार हो गया। तो आप वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।